डेटा प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लगातार मैं वीडियोस में आपके साथ ये डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ कि यदि आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो ऑप्शन चेन के डेटा को आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा आपको बहुत कुछ बता सकता है यदि आप सही तरीके से उसको पढ़ लो। यदि आप शुरू से समझना चाहते हो कि भाई ऑप्शन चेन के डेटा को कैसे रीड करें, किस तरीके से उससे ये समझें कि मार्केट किधर जा रहा है, कैसे कैसे इंटरप्रेट करें डेटा को, तो आपको डिकोड ऑप्शन चेन के जो पिछले 5 वीडियोज़ हैं, उनको आपको ज़रूर देखना चाहिए। तभी आपको इस वीडियो की जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आएगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि आपको डेटा को ट्रैक करके कैसे ये पता कर सकते हो आप कि मार्केट बुलिश होने वाला है, बेरिश होने वाला है, कहाँ से आपको ट्रेड एक्शन लेना चाहिए, किधर डेटा शिफ्ट हो रहा है। आई मीन टू से कि बायर किधर शिफ्ट हो रहा है, सेलर किधर शिफ्ट हो रहा है, यानी मार्केट का जो डेटा है वो एक्चुअली में किधर मूव कर रहा है, सो दैट यू कैन गो विद द डेटा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ईज़ी और सिंपल तरीके से आपको ये बताऊँगा कि कैसे आप ये समझ सकते हो कि कहाँ डेटा शिफ्ट हो रहा है। बेसिकली हम जो है बात करने वाले हैं कि डेटा शिफ्टिंग कैसे पता लगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये नोट करना चाहिए कि मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है। सबसे पहले आपको ओपनिंग नोट करनी है। उसके बाद, क्योंकि देखो जनरली जो काम होता है मार्केट में वो होता है रीसेंट स्ट्राइक प्राइस पे। तो हम जो स्ट्राइक प्राइस को मॉनिटर करते हैं और जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ पिछले काफ़ी समय से, वो हम रिसेंट की 3 स्ट्राइक को ट्रैक करके ना ये समझ सकते हैं कि जो मार्केट में जो डेटा है वो शिफ्टिंग किस तरह से हो रही है। यानी किधर जो है समझो कॉल साइड में राइटर्स ऐड हो रहे हैं, तो मार्केट क्या होता है जब कॉल साइड में राइटर ऐड होते हैं, ऑब्वियसली मार्केट का जो व्यू है वो बेयर की तरफ तरफ होता है। यदि पुट साइड में राइटर ऐड हो रहे होते हैं, यानी पुट साइड का डेटा इंक्रीज हो रहा होता है, तो हमें ये समझ में आता है कि मार्केट में बुलिशनेस है। अब ये चीज़ें तो मैंने आपको पुरानी वीडियोज़ में समझा दी हैं। बट आपको ये कैसे पता लगेगा कि मार्केट में जो पहले बेयर थे, वो अब अपनी पोज़ीशन हटा के पुट की तरफ उन्होंने पोज़ीशन बनाई है। यानी जो पहले बेयर थे, वो बुल्स की तरफ शिफ्ट हुए हैं, या फिर वो शिफ्ट नहीं हुए हैं, जस्ट उन्होंने अपनी पोज़ीशन एग्ज़िट कर लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझना है। तो सीधे मैं आपको स्क्रीन पे लेके चल रहा हूँ और आपको समझाता हूँ कि आप कितना सिंपली इसको ट्रैक कर सकते हो एंड यू कैन टेक एक्शन। आज के मार्केट का भी इसमें एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, टेलीग्राम पे भी मैंने शेयर किया था। यदि इफ यू हैव लुक्ड एट कि किस तरीके से मार्केट में का जो डेटा है वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि आज का जो मार्केट है बेसिकली जब ओपन होता है तो 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, लेकिन जो ऑप्शन चेन का डेटा होता है वो क्या होता है, वो हर 3 मिनट 6 मिनट में हमें मिलता है। बेसिकली 3 मिनट के बाद मिलता है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, सबसे पहले मार्केट की ओपनिंग देखी, जैसा मैंने आपको बताया। तो ओपनिंग हमने देखी, कहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, मार्केट 25,075 के आसपास ओपन हुआ। तो हम क्या करेंगे, जो पिछला ये है 25,000 का एक स्ट्राइक प्राइस ये उठा लेंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद उसके जो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस है हमने उसको ले लिया, और उसके बाद जो अगला स्ट्राइक प्राइस है उसको ले लिया। तो 3 स्ट्राइक प्राइस पे बेसिकली हम ये देखेंगे कि किस तरीके से काम हो रहा है। इसको ट्रैक करने के लिए सिंपल क्या है कि मैं टूल यूज़ करता हूँ, जिनी एनालिसिस टूल है ये, एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ इट। सिंपल तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ये डेटा आना चालू होगा। अच्छा, शुरुआत में हमें क्या करना है, आपको ये समझने वाली बात है कि भाई देखो जो शुरुआत का डेटा होता है 9:15 पे तो डेटा हमारे पास है नहीं। ठीक है, क्योंकि आता नहीं है। 9:18 का पहला डेटा है, क्योंकि चेंज इन वाई डेटा है तो उसको आप कंपेयर किससे करोगे, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास 9:21 से बेसिकली एक डेटा, हमारे पास एक ऐसा डेटा आता है जो स्टार्टिंग डेटा रहेगा और वहां से हम थोड़ा कंपैरिजन कर सकते हैं। तो 9:21, 9:24, 9:27 के आसपास से आप इसको देखना चालू करो और आप पढ़ना चालू करो कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो डेटा है ये सी साइड का है और ये पुट साइड का है। ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, आई विल शो यू ऑल्सो, और आपने देखा भी होगा मेरे सिस्टम पे कई बार। तो यहाँ पर आप ये देखो कॉल साइड में क्या हो रहा है, 39% का एडिशन है। तो यहाँ पर ये हो क्या रहा है, ये टोटल देखो, मैं आपको थोड़ा एक बार दिखा भी देता हूँ पहले, फिर यू विल अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे ये क्या है कि ये जो है
कॉल चेंज इन वाई का डेटा है, ये पुट चेंज इन वाई का डेटा है। तीनों स्ट्राइक पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ये टोटल है इनका। तो टोटल में क्या डिफरेंस हो रहा है स्पॉट प्राइस के साथ, यहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं, जिससे मैं ये पता करूंगा कि डेटा शिफ्ट किधर हो रहा है। अब शिफ्टिंग कैसे हो सकती है कि कॉल में से निकले पुट की तरफ गए, पुट में से निकले कॉल की तरफ से गए, वो चीज हम अभी डिस्कस करेंगे। तो क्विकली यू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम हेयर, वंस अगेन कम बैक टू हेयर। अब यहाँ पे देखो 39% का एडिशन है, विच मीन्स कि कॉल साइड में जो शॉर्ट बिल्डअप बना है, जहां पर शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, वो 39% हुआ है इन तीनों स्ट्राइक प्राइस पे जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 3 स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि मार्केट 25,000 के आसपास ओपन हुआ, तो इन्हीं स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे 39% का जो है कॉल साइड में एडिशन हुआ, विच मीन्स कि थोड़ा सा मार्केट में अभी शॉर्ट्स बनने चालू हुए हैं। ठीक है, अच्छा, दोनों साइड में ऑन हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, तो पुट साइड में भी एडिशन हुआ है। तो देखो कॉल साइड में भी ऐड हुआ है और पुट साइड में भी ऐड हुआ है, विच मीन्स कॉल राइटिंग भी हो रही है, पुट की भी राइटिंग हो रही है इन स्ट्राइक प्राइस पे। तो जब दोनों साइड में कॉल भी राइट हो रहा है और पुट भी राइट हो रहा है सेम स्ट्राइक प्राइस पे, तो क्या मतलब है कि मतलब ये है कि यदि कॉल साइड में भी राइटिंग है और पुट साइड में भी राइटिंग है, विच मीन्स कि यहाँ पर दोनों साइड में जो व्यू है वो बन रहा है। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ पता करनी है आपको, क्यों? क्योंकि देखो कॉल राइटिंग हो रही है मतलब मार्केट का व्यू जो है बेरिश है, पुट की राइटिंग हो रही है मतलब मार्केट का व्यू बुलिश है। बट यहाँ पे आप देखो 39% एंड 5%, विच मीन्स कि 39% जो है इन स्ट्राइक प्राइस पे कॉल की राइटिंग में एडिशन हुआ, इजाफा देखने को मिला है, ऐसा यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो ये एक बेरिश व्यू हो गया। यदि आप कंपेयर करोगे दोनों को मिला के तो ऑब्वियसली ये ज्यादा है। तो इसी तरीके से आपको ना कंपेयर करते चलना है। तो अभी इस दौरान यानी 9:30 के आसपास क्या व्यू बनाया लोगों ने, इफ यू लुक एट, तो ये क्या बना हुआ है, यहाँ पे एक बेरिश व्यू बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हमें ये तो पता लग गया कि दोनों तरफ, यहाँ पे देखो यहाँ भी ऐड हो रहा है, दोनों साइड में ऐड हो रहा है। तो जब तक दोनों साइड में एडिशन हो रही है, वहां पर दो बातें हो सकती हैं। एक तो आप थोड़ा स्ट्रेंथ देख लो कि दोनों साइड का स्ट्रेंथ क्या है, क्या कॉल साइड में हैवीली कॉल राइटिंग हो रही है। तो एक स्ट्राइक प्राइस के बाद, मतलब एक टाइम के बाद, इसमें बहुत ही नॉमिनल हो गया। 8% इधर एडिशन है, 13% इधर भी एडिशन है, फिर 16% का एडिशन इधर है, 10% का एडिशन इधर है। तो ये क्या है कि बहुत ज्यादा अग्रेसिवली नहीं हो रही कि कॉल राइटिंग लगातार हो रही है और पुट राइटिंग नहीं हो रही है बिल्कुल भी। तो ये एक नॉर्मल डेटा, यहाँ पर आपको कोई एक्शन लेना नहीं है, वेट करना है। क्या वेट करना है कि देखो या तो कॉल राइटर निकले या पुट राइटर्स निकले। क्यों? क्योंकि यदि एक साइड में और कॉल राइटर का एडिशन हो रहा है और पुट साइड में निकल रहा है, विच मीन्स कि जो पुट राइटर्स हैं यानी जो बुल्स हैं वो निकलने वाले हैं। तो यदि जो बुल्स हैं वो निकल रहे हैं और कॉल साइड में ऐड हो रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर मार्केट एक बेरिश व्यू बना रहा है। तो डेटा इसी तरीके से आप दे सकते हो, शिफ्ट होता है कैसे बुल से बेयर, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, यू विल अंडरस्टैंड दिस। हम सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि हमको देखना है थोड़ा सा कहाँ से नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो नेगेटिव वैल्यू देखो हमें यहाँ से मिली है 951 का डेटा, इफ यू लुक एट। तो यहाँ पर देखो ये समझने वाली बात है। अब देखो क्या हुआ है कि 2% का जो डेटा है, 2% कॉल राइटर घटा है। ठीक है, तो जब 2% कॉल राइटर घटा है तो क्या पुट साइड में एडिशन दिख रहा है? तो यस, वी कैन सी इट कि भाई 2% यदि यहां से रिड्यूस हुआ है तो यहाँ पे 6% बढ़ा है, विच मीन्स कि यहां से एक पॉजिटिव व्यू आ रहा है। तो देखो देखो द मोमेंट, आप कैसे समझोगे? देखो दोनों तरफ ऐड हो रहा है, विच मीन्स कि दोनों तरफ पोजीशन बना रही है, दोनों तरफ फाइट हो रही है। रस्सी की जो खींचातानी है वो दोनों तरफ से लगातार हो रही है, थोड़ा ये खींच रहा है, थोड़ा ये खींच रहा है। अभी मार्केट अभी जो है कोई जीत नहीं रहा है, बट अभी क्या हो रहा है कि 2% नेगेटिव डेटा हो गया। अब नेगेटिव हो गया, कॉल राइटर घट गए 2% से, लेकिन एट द सेम टाइम पुट साइड में 6% का इजाफा हो रहा है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, विच मीन्स कि कॉल राइटर तो घटे, पुट राइटर्स बढ़े, यानी बुल साइड में डेटा बढ़ रहा है, कॉल साइड में घट रहा है। तो ये अलार्मिंग टाइम होता है। आप 2-3 बार देखोगे इसको, आपको समझ हो जाएगा। सिग्निफिकेंट चेंजेस मिलेंगे जहां पर आप देखो नेक्स्ट उसमें 1.6% का जो है डिक्रीमेंट एंड 8% का चेंज। देखो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 8% बढ़ा पुट राइटर्स, यानी 8% से बुल्स बढ़े हैं एंड बेयर जो है 2% से घटे हैं लगभग। फिर यहाँ पे सेम चीज। तो ये दौरान आपको बेयर नहीं बनना है, आप समझ रहे हो? जब इस तरह का डेटा भले ही 1-2%, 2%, 3% आ रहा है, हमें एक सिग्निफिकेंट चेंज का इंतजार करना है, जहां पर देखो पहले 1-2 लोग गए, फिर 2-4 लोग गए, फिर 2-3 लोग गए। जब इस तरीके थोड़ा थोड़ा करके काफी सारे जो बेयर्स हैं वो हटेंगे, तो उनमें पैनिक आ सकता है और एक साथ ही आपको 9 से 10% का चेंजेस देखने को मिल सकता है।
क्या मतलब है कि शिफ्ट हो सकता है, राइट? वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से लगातार क्या हो रहा है कि इधर से डेटा शिफ्ट होता जा रहा है इस तरफ, राइट? कि यहाँ पे 2% निकल रहे हैं, 5% बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 1% निकला, 7% बढ़ा। फिर देखो यहाँ पे 3% इस तरफ इस बार बढ़ गया और यहाँ पे 2% जो है घट गया। तो यहाँ पे इस वाले सिनेरियो में क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ा-सा पुट राइटर्स निकले हैं। तो यानी थोड़ा-सा हो सकता है कि जिन्होंने बुल्स की पोज़ीशन बनाई होगी या तो प्रॉफिट बुकिंग करी है या फिर वहाँ से जो है निकलते हुए नज़र आए हैं। क्योंकि पहले कॉल्स की साइड से निकल रहे थे, अब जो है पुट की साइड से निकल रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब हमें हमें क्या वेट करना होता है? हमें वेट करना होता है एक सिग्निफिकेंट चेंजेस का। सिग्निफिकेंट चेंजेस से मेरा मतलब है कि यदि 9 से 10% का आपको माइनस में वैल्यू दिख रही है, यानी कि यदि या तो कॉल राइटर निकले या पुट राइटर निकले और एट द सेम टाइम मान लो यदि कॉल राइटर निकल रहा है 9 से 10% और द सेम वैल्यू में आपको 8-9%, 7%, 8% का एडिशन दिख रहा है ऑन अ पुट साइड, तो वहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग व्यू मिल जाता है कि यस, ये इज द ट्रिगर पॉइंट जहां से मुझे एंट्री बनानी है, जिस साइड में लोग घट रहे हैं। यानी बेयर यदि घट रहा है तो मुझे किस साइड में जाना चाहिए? ऑब्वियसली बुल साइड में जाना चाहिए। यदि मैं बायर हूं तो मैं कॉल बाय करूंगा, सेलर हूं तो आई कैन सेल पुट, राइट? सो ये दोनों के लिए हेल्प कर सकता है। तो थोड़ा सा ऊपर करके देखो, यू विल अंडरस्टैंड दिस नाउ। यहाँ पे ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वैल्यू, थोड़ा सा हटा देता हूं मैं यहाँ पे एंड लुक एट दिस। 14% का चेंज यहां पर आया है कॉल साइड में। तो मतलब क्या हुआ है कि कॉल्स जो राइटर है वो एक सिग्निफिकेंट वहां पर पैनिक आया है, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट चेंजेस यहां पर देखने को मिले हैं। 14% एक ह्यूज अमाउंट है, वो निकल गए हैं इन तीनों स्ट्राइक प्राइस से और कहां शिफ्ट हुए हैं। और 9% जो है, देखो क्या हुआ है, कुछ लोग तो निकल गए बट कुछ लोग ने क्या करा है, शिफ्ट करा है। 14% में से 9% जो है पुट की तरफ शिफ्ट हुए, मतलब कि कॉल राइटिंग घटी है और पुट राइटिंग बढ़ी है, विच मीन्स ये एक बहुत ही बड़ा और ट्रिगर पॉइंट है। जस्ट लुकिंग बाय द डेटा यू कैन गो लॉन्ग फ्रॉम हियर। एट द सेम टाइम इफ यू विल लुक एट ये, आप थोड़ा ऊपर करते चलोगे यहाँ से तो यू विल सी द सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यू। आई जस्ट रिमूव दिस हेयर एंड यू विल सी द कंप्लीट कि यहाँ से कॉल राइटर घट रहा है, पुट राइटर है। देखो यहाँ पे 5% घटा, 3% बढ़ा, तो लगातार ये जो है बुल्स जो है शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं फ्रॉम बेयर टू बुल्स, फ्रॉम बेयर टू बुल, फ्रॉम बेयर टू, देखो 29% का चेंजेस, 8% यहाँ पर एडिशन हुआ है। तो काफी लोगों ने हो सकता है प्रॉफिट बुक कर लिया हो क्विकली यहाँ पे, और कुछ लोग ने यहाँ पे शिफ्ट भी करा है। तो ये लगातार इसी तरीके से वैल्यू आ रही है। तो यू ऑलवेज हैव टू बी ऑन अ लॉन्ग साइड। यू शुड नॉट थिंक अबाउट गोइंग बेयर इन सच टाइप ऑफ मार्केट। देखो यहाँ पे लगातार इधर कॉल साइड में डेटा रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है और इधर एडिशन, देखो हालांकि एडिशन का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बट इस वजह से भी थोड़ा सा मार्केट हमें दिख सकता है कि जैसे कॉल राइटिंग में से लोग निकल रहे हैं, पुट राइटिंग में ऐड हो रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा स्ट्रेंथ भी देखोगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि यस, जो स्ट्रेंथ के साथ बढ़े, मान लो 20% इधर निकला और 20% उधर ऐड हुआ तो और ज्यादा स्ट्रांगनेस हो जाती है। तो यहाँ पर ये स्ट्रांगनेस आप देख सकते हो, बट स्टिल ये डेटा देख के कि लगातार यहाँ से निकल रहे हैं लोग, तो यू शुड बी थिंकिंग कि भाई यहाँ से देखो बेयर तो नहीं जाना है, क्योंकि मार्केट में कोई ऐसा हमें चेंजेस नहीं मिल रहा है। बट यदि सीन उल्टा होता, मान लो इधर भी जो है नेगेटिव वैल्यू होती और इधर भी नेगेटिव वैल्यू है, ये भी तो सकता है ना। तो वो यहाँ पर आज देखने को मिला है, मैंने नोटिस किया है एट द एंड। ये देखो आप, ठीक है, सिग्निफिकेंट चेंजेस की बात करूँ, जैसे यहाँ पे 3.6% का नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली यू अंडरस्टैंड दिस कि अब दोनों जगह से निकल रहे हैं। अब सोचो जिसने शुरुआत में शिफ्ट करी पोजीशन, जो कॉल राइटर निकला पुट की तरफ शिफ्ट हुआ, तो वो ऑब्वियसली बाय दिस टाइम प्रॉफिट में होगा। तो वो पुट की तरफ से जो पोजीशन ऐड हुई थी वो भी निकले, ठीक है। और इधर जो है कॉल साइड में तो ऑब्वियसली निकल ही रहे हैं, तो इधर से निकल रहे हैं, उधर से भी निकाल रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है कि कॉल साइड में से तो निकल ही रहे हैं लोग, ठीक है। कॉल साइड से अब कौन लोग निकल रहे हैं, जिन्होंने कॉल को हो सकता है इनिशियली ऐड करा, जो बायर्स हैं, हो सकता है प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। एट द सेम टाइम पुट में से भी निकल रहे हैं, पुट में शिफ्टिंग नहीं हो रही। यहाँ पे कॉल से निकल के पुट में नहीं जा रहे हैं, पुट से निकल के कॉल में नहीं जा रहे हैं, दोनों तरफ से मार्केट में डेटा निकल रहा है। मतलब यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर समय बिता सकता है। बट यदि दोनों तरफ ऐड हो रहे हैं, कॉल साइड में भी ऐड हो रहे हैं और पुट साइड में भी ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव डेटा दिख रहा है, जैसे कि हमें इनिशियली दिखा था, जैसे इस जगह पे दिख रहा है। तो यहाँ पे यदि दोनों साइड में ऐड हो रहे हैं तो वहां पर मार्केट एक रेंज जैसा बनाता है, थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि यदि दोनों तरफ मार्केट में एडिशन हो रही है तो वहां पर मार्केट स्पेंड सम टाइम।
ऑलराइट। तो ये इस तरीके से यू अंडरस्टैंड हाउ द डेटा इज शिफ्टिंग। थोड़ा सा फिर से समराइज करता हूँ क्विकली, आपको बताता हूँ कि सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि आपको ओपनिंग कहाँ से है, उसके आगे के 3 स्ट्राइक प्राइस, विद दिस टूल यू कैन ट्रैक इट आउट। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको ये ट्रैक करना है कि कॉल साइड का डेटा निकल रहा है, यदि वहाँ पे रिड्यूस हो रहा है और पुट साइड में ऐड हो रहा है, दैट इज अ बुलिश मोमेंटम, क्योंकि डेटा फ्रॉम बेयर टू बुल साइड में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। अब यदि वो सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, यानी 9 से 10% का कॉल राइटर निकल रहा है और इतना ही 8-9% या 7% के अप्रोक्सीमेटली पुट साइड में एडिशन हो रहा है, तो दैट इज अ ट्रिगर पॉइंट, वहां पर आपको लॉन्ग साइड में जाना चाहिए। और वाइस वर्सा, यदि पुट साइड से डेटा निकल रहा है और कॉल साइड में ऐड हो रहा है, यदि सिग्निफिकेंट चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि 9 से 10% का चेंजेस पुट साइड में आपको माइनस में दिख रहा है, यानी पुट साइड से निकल रहे हैं, यानी बेयर जो बुल्स हैं वो निकल रहे हैं और कॉल साइड की तरफ ऐड हो रहे हैं। ठीक है, कॉल साइड की तरफ ऐड हो रहे हैं मतलब जो है जो कॉल राइटिंग है वो बढ़ रही है, विच मीन्स आपको बेयर साइड में जाना चाहिए। एंड कंटिन्यूसली यू शुड ट्रैक दिस। और यदि कंटिन्यूस में इस तरीके से हो रहा है, डेटा शिफ्ट हो रहा है, तो आपको उसी साइड में रहना चाहिए। बट इसके अलावा दो चीजें और हो सकती हैं कि दोनों तरफ ही ऐड हो रहा है। यदि दोनों तरफ ऐड हो रहा है तो वहां पे मार्केट का साइडवेज रहना और एक रेंज में रहना जो है काफी जो है अप्रोक्सीमेटली ये आप ये कहो कि काफी स्ट्रांग हो जाता है कि मार्केट उस जगह पे एक थोड़ा जो है एक रेंज में रहेगा, ये दोनों तरफ, क्योंकि कॉल भी ऐड हो रहा है, पुट भी ऐड हो रहा है, यानी कॉल राइटिंग भी हो रही है, पुट राइटिंग भी हो रही है। तो दोनों तरफ का जो व्यू है वो आपस में जो है टकराएगा और एक ऐसा व्यू बनाएगा जहाँ पे मार्केट रुक जाएगा एक ही पॉइंट, क्योंकि एक ही पॉइंट एक जना सिक्योर कर रहा है, एक ही पॉइंट एक जना ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर काफी फाइट देखने को नजर आ सकती है। लेकिन यदि दोनों तरफ से निकल रहे हैं, यानी कॉल राइटर भी निकल रहे हैं, पुट राइटर भी निकल रहे हैं, तो वहां पर क्या कहोगे? वो कब होता है कि यदि शुरू से एक ट्रेंड चल रहा है, यदि या तो बेयर साइड में या जो है बुल साइड में, तो ऐसे टाइम पे जब दोनों तरफ से डेटा निकलता है तो वहां पर आप उसको एज ए प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर कर सकते हो कि वहां से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है कॉल साइड में और आइदर ऑन अ पुट साइड। जैसे आज के केस में हमने देखा कि कॉल साइड में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ठीक है, तो ये एक सिंपल चीज़ है, चारों जो है सिनेरियोज़ को आप समझ लोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे मार्केट में किधर रहना है, कब जो है बेयर नहीं बनना है, कब जो है बुल्स की तरफ जाना है या बुल्स की साइड नहीं जाना है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ये थोड़ा-सा आप जब देखोगे वीडियो के, तो आपको यदि एक बार में समझ में नहीं आता है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार इस वीडियो को अच्छे से देखो, नोट करो पेपर पे एंड देन ट्राई टू ट्रैक कि इस तरीके से जब मैं देख रहा हूँ तो मार्केट का मूवमेंट किस तरीके से मुझे लग रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एनालिसिस बाय नाउ एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच once again for watching this video till now. Have a great day. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.